तेजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। हिमाचल का डाटा हमारे पास आ चुका है। डेटा हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें और 4 की चारों सीटें एनडीए के पास जा रही है, यानी क्लीन स्वीप कर रहा है एनडीए हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 की 4 सीटों पर एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में तो हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 की चारों सीटें एनडीए के पास जा रही है, यानी क्लीन स्वीप एनडीए कर रहा है। 2019 के उपचुनाव में लोकसभा की एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन अब इस एग्जिट पोल के मुताबिक ये लग रहा है कि दोबारा और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा पंजाब का भी एग्जिट पोल हमारे पास आ गया। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया ब्लॉक को 8 से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अलायंस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया ब्लॉक्स को यानी कांग्रेस प्लस को 8 से 10 सीटें जाती दिख रही है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। तो तकरीबन जो स्टेट है उनके एग्जिट पोल न्यूज़ 18 के पास आ चुके हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल भी हमारे पास आ गए। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हरियाणा का एग्जिट पोल है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया ब्लॉक को 10 में से 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटों में से एनडीए को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। और इसके अलावा दिल्ली का ग्राफिक्स भी हमारे पास आ गया है। एग्जिट पोल दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया ब्लॉक को 0 से 2 सीटें इंडिया ब्लॉक को दिल्ली में मिल सकती हैं। चलिए हम जम्मू कश्मीर पर दोबारा से लौट कर आएंगे। सोडी जी, देखिए जो चीज़ आपने बताई थी सेम वही डेटा है। 6 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर मिला लिया जाए 6 सीटें हैं। और जो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था कि इंडिया ब्लॉक को कश्मीर में 3 सीटें मिल रही हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? यानी क्या ये इशारा इस तरफ भी है कि महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार रही हैं? वो मैंने जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि काफी डिफरेंट समीकरण, पॉलिटिकल समीकरण थे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आप देख लीजिए 3 सीटों में, इन 6 सीटों में से 3 सीटों में बीजेपी लड़ी है और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, हमारी प्रोजेक्शन के मुताबिक तीनों की 3 सीटें जो हैं बीजेपी जीत चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो
जो कश्मीर की बाकी 3 सीटें रही हैं उसमें काफी उलटफेर रहा है और उसमें 3 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं बढ़त मिली है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर 3 सीटों पे इलेक्शन जो है वो लड़ी है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, हालांकि वो क्लेम तो कर रही थी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो जम्मू में तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं जैसे कांग्रेस रही हो, उन्होंने किसी ने भी महबूबा मुफ्ती का साथ नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टसल जो है वो सामने आया। तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल कहीं साफ दर्शाता है कि कश्मीर घाटी में अगर वो जो 3 सीटें हैं इंडिया ब्लॉक को फायदा हुआ है, तो इंडिया ब्लॉक में वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कॉन्टेस्ट की हैं तीनों सीटें। तो कहीं ना कहीं वो तीनों सीटें जो हैं कश्मीर में, जिसमें आप बारामूला की सीट ले लें, श्रीनगर की सीट ले लें और अनंतनाग रजौरी की सीट ले लें, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जम्मू रीजन की 2 सीटें जो हैं जहां पर बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया है और तीसरी सीट लद्दाख की जहां पर बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया है, वो तीनों सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने किस पार्टी को वोट दी है। और अब देखिए जैसे हम पहले दिन से फेज 1 से ये चीज बता रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, ये एक प्री कर्सर होगा असेंबली इलेक्शन के लिए। प्रधानमंत्री भी ये चीज मान चुके हैं, होम मिनिस्टर भी ये चीज मान चुके हैं और इवन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी ये चीज मानी है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है, जो रुझान उन्होंने देखा, उसके बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में ऊंट किस करवट बैठेगा, जम्मू रीजन में ऊंट किस करवट बैठेगा, उसका एक इंडिकेशन ये एग्जिट पोल सामने ला रहा है। और इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिन 3 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया है वो जीता है। कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल की बात करें, हिमाचल की चारों की चारें सीट जो हैं वो क्लीन स्वीप है बीजेपी के लिए। तो एक जिस तरह से हम बता रहे थे पहले भी, तो हिमाचल में चारों सीटें बीजेपी की झोली में जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जहां पर बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया, हिमाचल में तेजेंद्र जी मतलब बीजेपी गेन कर रही है। एक उपचुनाव हुआ था, बाई पोल में कांग्रेस जीत कर आई थी, मतलब वो सीट भी अब बीजेपी के पास आ जाएगी। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये है कि कांग्रेस वहां पर रूलिंग पार्टी है, बिल्कुल उस स्टेट को रूल कांग्रेस कर रही है। तो अगर उनके हाथ में एक भी सीट नहीं आ रही है तो आप देख लीजिए कि क्या वो सरकार जो वहां पर रूल कर रही है, क्या लोगों ने उस सरकार कांग्रेस पार्टी से अपना जो उनका कॉन्फिडेंस था पार्टी से वो कमजोर हुआ है, वो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है। देखिए ये सवाल तो जाहिर तौर पे उठेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर्स के लिए एक राहत की सांस है। जो हमारा जो प्रोजेक्शन दिखा रही है कि 2 सीटें बीजेपी यहां पर रिटेन कर लेगी। और आप देख लीजिए यहां पर भी ये रिकॉर्ड होगा कि तीसरी बार अगर ये जो बीजेपी के दोनों कैंडिडेट जो हैं वो अपनी सीट रिटेन कर लेते हैं तो एक अपनी तरह का एक रिकॉर्ड होगा कि जम्मू की सीट पे पहले जी तो तीन टेन्योर एक साथ किसी लीडर को मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। हम और डिटेल में तेजेंद्र जी आगे भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो एग्जिट पोल है इस पर और बात करेंगे। मेरे साथ